नमस्ते। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम एमएस वर्ड के वो ज़रूरी शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे जो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। देखिए, एमएस वर्ड में ना टेक्स्ट को सेट करने के 4 मेन तरीके हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है CTRL+L, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब अपने आप सेट रहता है। राइट के लिए CTRL+R और जस्टिफाई के लिए CTRL+J, जिससे दोनों तरफ की लाइनें एकदम बराबर हो जाती हैं। लेकिन एक शॉर्टकट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, वो है सेंटर अलाइनमेंट का। हाँ, तो सेंटर अलाइनमेंट ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका शॉर्टकट CTRL+C होगा, C फॉर सेंटर। पर नहीं, CTRL+C तो कॉपी कमांड के लिए फिक्स है ना? इसलिए सेंटर के लिए शॉर्टकट है CTRL+E। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान ट्रिक है। सेंटर में जाने के लिए एंट्री करो, ई से एंट्री, ई से सेंटर अलाइनमेंट। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लाइन स्पेसिंग पर। ये टॉपिक तो यूकेपीएससी एग्जाम्स का समझ लीजिए फेवरेट टॉपिक है। खासकर इसकी डिफॉल्ट सेटिंग से जुड़ा सवाल तो अक्सर ही देखने को मिल जाता है। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दो लाइनों के बीच की वर्टिकल दूरी। इसके शॉर्टकट बहुत सीधे हैं। सिंगल स्पेसिंग चाहिए तो Ctrl+1, डबल स्पेसिंग के लिए Ctrl+2, पर जो सबसे जरूरी और थोड़ा सा अलग है वो है 1.5 यानी 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग, और उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+5। और ये रहा वो मैजिकल नंबर जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। ना तो 1 ना ही 1.5, बल्कि 1.15। इस नंबर को तो बस दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 1.5 लाइन स्पेसिंग वाले शॉर्टकट में ही अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इसकी ट्रिक बहुत आसान है। सिंगल के लिए 1, डबल के लिए 2, लेकिन 1.5 के लिए CTRL+5 दबाना है। ये थोड़ा अलग है और यही चीज़ इसे एग्जाम के लिए और भी ज़रूरी बना देती है। हमारा अगला ज़रूरी फॉर्मेटिंग टूल है इंडेंटेशन, मतलब पैराग्राफ को मार्जिन से थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाना। पटवारी और लेखपाल जैसी परीक्षाओं में इसके जो एडवांस शॉर्टकट्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। एक होता है बेसिक इंडेंट, जो पूरे पैराग्राफ को आगे खिसका देता है। इसका शॉर्टकट है CTRL+M। लेकिन जो स्पेशल इंडेंट्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक है हैंगिंग इंडेंट, जिसके लिए हम CTRL+T यूज़ करते हैं। इसमें पहली लाइन अपनी जगह पर रहती है और बाकी की लाइनें आगे खिसक जाती हैं। और अगर इंडेंट हटाकर सब कुछ नॉर्मल करना हो तो हम CTRL+Q दबाते हैं। अब इन दोनों शॉर्टकट्स में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है। Ctrl+M में M का मतलब मान लीजिए मूव द पैराग्राफ, यानी पूरा पैराग्राफ मूव करो। और Ctrl+T में T का मतलब है टांग दो, मतलब पहली लाइन को अपनी जगह पर टांग दो और बाकी को आगे खिसका दो। ठीक है, अब बात करते हैं उन टूल्स की जो किसी भी डॉक्यूमेंट में तेजी से एडिटिंग करने और कुछ ढूंढने के काम आते हैं। ये शॉर्टकट्स बहुत काम के हैं। कुछ ढूंढने के लिए होता है Ctrl+F, मतलब फाइंड। किसी खास पेज पर जाने के लिए Ctrl+G, मतलब गो टू। किसी शब्द को बदलने के लिए Ctrl+H, मतलब रिप्लेस। और सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, मतलब सिलेक्ट ऑल। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+R नहीं है। तो सवाल यह है कि रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+R क्यों नहीं है? भाई, क्योंकि R तो राइट अलाइनमेंट के लिए पहले ही रिजर्व हो चुका है। इसलिए इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। और इसे याद रखने का तरीका, H से हटाओ। किसी एक शब्द को हटाकर उसकी जगह दूसरा शब्द रखना है, तो बस H से हटाओ या रिप्लेस करो। अब बात करते हैं एमएस वर्ड के कुछ स्मार्ट टूल्स की जो हमारे काम को और भी आसान बनाते हैं और जिनसे जुड़े सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ये कुछ स्मार्ट फीचर्स हैं, जैसे वॉइस यानी डिक्टेट, इससे बोलकर टाइप कर सकते हैं। एड इन से वर्ड में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं। स्टाइल से टेक्स्ट की पूरी डिजाइनिंग एक क्लिक में बदल सकते हैं। लेकिन इन सब में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी है वो है एडिटर, जिसका शॉर्टकट है F7। ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है और यूकेपीएससी की परीक्षाओं में यह सवाल कई बार आ चुका है। तो F7 की को याद रखना बेहद जरूरी है। इसे याद रखने का तरीका क्या है? बस इतना याद रखिए कि F7 दबाते ही वर्ड आपके काम की पूरी 7 स्टार चेकिंग करता है, स्पेलिंग से लेकर ग्रामर तक सब कुछ। तो F7 मतलब फुल चेकिंग। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एकदम पक्का करने का समय आ गया है। तो चलिए एक तेज रिवीजन करते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिस सवालों को हल करेंगे।
चलिए जल्दी से मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15, स्पेलिंग और ग्रामर चेक F7 और हमारी ट्रिक्स E से एंट्री यानी सेंटर, 5 का मतलब 1.5 स्पेसिंग, H से हटाओ यानी रिप्लेस और T से टांग दो यानी हैंगिंग इंडेंट। पहला सवाल स्क्रीन पर, सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या है? जरा विकल्पों को देखिए। याद आई ट्रिक? सेंटर में जाने के लिए क्या करना था? एंट्री? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, Ctrl+E। दूसरा सवाल, MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? ये नंबर तो बिल्कुल रट लेना है। जी हां, सही जवाब है ऑप्शन सी 1.15। तीसरा सवाल है, हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट क्या है? याद कीजिए हमारी टांगने वाली ट्रिक। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, Ctrl+T। और ये रहा आखिरी सवाल, किसी शब्द को रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है? आर से कंफ्यूज नहीं होना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, Ctrl+H, क्योंकि H से होता है हटाओ। तो बस इन शॉर्टकट्स पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत बना लीजिए। लगातार अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।